आज हम जानने की कोशिश करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में। पाइथन प्रोग्रामिंग कोई भी सीख सकता है, जिसे प्रोग्रामिंग ना आती हो वो भी इस प्रोग्रामिंग को सीख सकता है। लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या ऐसी खास बात है वो हम देखेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग में पहली खास बात है वो इजी है सीखने के लिए और यूज़ करने के लिए। आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। का मतलब है कि आपको प्रोग्रामिंग आती हो या ना आती हो तो भी आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि पास्कल, फोर्ट्रॉन, सी प्लस प्लस, जावा। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसमें और एक खास बात है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे जावा प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वैसे ही पाइथन भी प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। लेकिन इसमें और एक खास बात है कि आपको इसमें जावा जैसे सिंटैक्स लिखना नहीं पड़ते। आप एक सिंगल लाइन में प्रोग्राम कर सकते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा भी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये भी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी खास बात है ये एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इसकी तुलना की जाए, जैसे कि सी प्लस प्लस और जावा, तो ये उनके मुकाबले भी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये वर्साटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है। तो हम जानते हैं कि दो तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे कि PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वैसे ही ये पाइथन भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब हम जान सकते हैं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में तब्दील होना, इसीलिए उसे वर्साटाइल कहा गया है। इंटरप्रेटेड नेचर इसीलिए कहा गया है कि हर एक लाइन को हम कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइलेशन नहीं है, लेकिन हर एक लाइन को हम रन कर सकते हैं, उसका आउटपुट देख सकते हैं। एक आइडल लैंग्वेज है फॉर स्क्रिप्टिंग एंड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। और दूसरी खास बात है इसकी कि यहाँ पे कंपाइलेशन नहीं है, कोई कंपाइलेशन हम नहीं करते। कंपाइलेशन नहीं करते तो फिर होता क्या है, तो सोर्स कोड ये ऑटोमेटिकली कंपाइल होता है इन बाइट कोड। जैसे कि जावा हमेशा अपना प्रोग्राम कन्वर्ट करता है इन बाइट कोड फॉर्म। बाइट कोड फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होता है, तो ये हर एक प्लेटफॉर्म पे आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो ये प्रोग्राम आप लिनक्स पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, विंडोज पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अलग अलग कामों के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट बनाना है, आपको कोई स्क्रिप्टिंग लिखना है, आपको कोई रैपिड एप्लीकेशन बनाना है, तो हर एक चीज के लिए एक प्रोग्रामिंग यूज किया जा सकता है। फास्ट डिबगिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें कंपाइलेशन नहीं है। खास बात यह है कि ओपन सोर्स है। उससे भी बड़ी बात यह है कि मिनिमम प्रोग्रामिंग है, आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप सी प्रोग्रामिंग में ब्लॉक में फंक्शन में प्रोग्रामिंग लिखते हैं, सी प्लस प्लस में भी क्लास में प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जावा में भी हम क्लास में लिखते हैं। मतलब ओपनिंग कर्ली ब्रास एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास के बीच में प्रोग्रामिंग लिखा जाता है। वैसा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंगल लाइन में लिखिए, उसे इंटर करिए तो वो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाता है और आपके सामने आउटपुट रख देता है। अब बात करते हैं हम पाइथन की हिस्ट्री के बारे में। तो पाइथन की हिस्ट्री ये है कि पाइथन को इन्वेंट किया था ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि उस वक्त नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये नीदरलैंड में है, इस पे काम कर रहे थे गुइडो वैन रोसम, जो ने 1996 में इस प्रोग्रामिंग को बनाया। ये बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्क्रिप्टिंग स्ट्रक्चर से, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड था, जस्ट लाइक सी प्रोग्रामिंग और जावा की तरह। तो ये बार बार ओपनिंग कर्ली ब्रास एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रास में लिखना या फंक्शन की टाइप में लिखना, ये इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो इन्होंने सोचा कि मैं ऐसा एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाऊंगा जो एक सिंगल लाइन में लिखे और वो ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट दे, ना कि मुझे एक ब्लॉक में प्रोग्रामिंग लिखना है। तो बेसिकली इन्होंने जब क्रिसमस की छुट्टियां चल रही थी तो ये अपने ऑफिस में
छुट्टियां मनाने के बजाय एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने उसी वक्त उसे इन्वेंट किया 1996 में। लेकिन जब प्रोग्रामिंग उस प्रोजेक्ट का नाम रखने का वक्त आया तो इन्होंने उस प्रोजेक्ट का वक्त पाइथन रखा। पाइथन सोचते ही अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले स्नेक हमारे सामने आ जाते हैं, लेकिन ये स्नेक के नाम पे ये नाम जो है स्नेक के नाम पे नहीं रखा गया। तो ये नाम जो है इसका मेन ओरिजिन नेम है मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये सर्कस अमेरिका में ब्रॉडकास्ट होता था, जो ABC चैनल पे आता था, जो रेडियो चैनल है। और इसके लगभग 4 सीरीज बने थे और उसमें 4 सीरीज में 69 एपिसोड थे, जो चल रहा था 1989 में। मतलब इसे इन्वेंट करने से पहले 6 साल पहले की बात है। तो उस रोसोम को बहुत पसंद था जो लाफ्टर सीरीज थी, जो इसी को इंस्पायर होके इन्होंने इस प्रोग्रामिंग का नाम पाइथन रखा है। तो ये बेसिक हिस्ट्री है पाइथन के पीछे की। अभी हम बात करेंगे एडिटर के बारे में। तो पाइथन के कई सारे एडिटर, इस वीडियो में मैं इस एडिटर के बारे में बात करने वाला हूं। तो पाइथन में जो एडिटर्स होते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि उसे इंस्टॉल करना है, फिर बाद में किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। तो कई सारे वेबसाइट्स भी है, ऑनलाइन कंपाइलर भी है। आप मोबाइल में भी पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, आपके पास कंप्यूटर सिस्टम नहीं है तो भी। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बिना कंप्यूटर और लैपटॉप के हम मोबाइल में उस प्रोग्रामिंग को कैसे सीखेंगे। तो आगे मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर, उसके बाद जो स्पेशल एडिटर्स है उस पे भी मैं इंस्टॉल किए जाते हैं और उन पे प्रोग्रामिंग कैसे किया जाता है वो बताऊंगा।